दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। बात करेंगे अपने इस वीडियो में यूपी सुपर टेट परीक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा। आप एकेडमिक मार्क्स कैसे अपने निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या कुछ कितना किसका परसेंटेज लिया जाता है, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक बने रहेंगे तो सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक एकेडमिक आपका हटा नहीं है, एकेडमिक बना हुआ है, तो वहाँ से एकेडमिक मार्क्स प्लस रिटन के कितने परसेंट आपके जोड़े जाते हैं उन सभी को लेकर के बात करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करिएगा। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यूपी सुपर टेट की मिल जाएंगी। अब जरा बात कर लेते हैं एकेडमिक प्लस सुपर टेट के रिटन मार्क्स का कितना कुछ परसेंटेज जो है वह आपका काउंट किया जाता है, जोड़ा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम आपके सुपर टेट मार्क्स को लेकर के बात करते हैं उसका 60% कैसे निकालेंगे, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके हाई स्कूल, अब एकेडमिक की बात की जाए, एकेडमिक का 40% आपका काउंट होता है, वहीं सुपर टेट के रिटन मार्क्स का 60% आपका काउंट होता है। 40 और 60 मिलकर के 100% बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो सुपर टेट रिटन आपको ऊपर दिख रहा है, उसके अलावा अगर हम बात करें, इसको जरा एक बार गौर करिएगा इस पर। ये जो आपके मार्क्स दिख रहे हैं ये आपके एकेडमिक के मार्क्स हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड की बात की जाए, फिलहाल के लिए बीएड प्राइमरी में नहीं है, तो जो आगे के ऊपर की आपकी जो कक्षाएं होंगी 6 to 8 की बात करें, वहाँ से वो अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। अब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एकेडमिक, क्या आपका जब हम अकादमी को लेकर के बात करते हैं, हाई स्कूल के जो भी मार्क्स होंगे, जो भी आपका परसेंटेज निकल करके आ रहा होगा उसका 10% ले रहे होते हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो उसका भी 10%, स्नातक यानी ग्रेजुएशन का 10% या फिर बीटीसी और उसके बाद बीटीसी डीएलएड का आपका 10%, ये चारों मिला करके 100% हो जाता है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, चारों को जोड़ करके उसका 10% अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उसी के नियर अबाउट आपको वो चीज़ें देखने को जो है वह मिल जाएंगी। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं कितने कुछ मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ को लेकर के बात की जाए तो कट ऑफ कितनी थी वो आपके स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 97 मार्क्स था आउट ऑफ 150। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो लगभग आपकी 66.7% मार्क्स जो है, SC ST का 61.5% मार्क्स जो है वो कट ऑफ देखने को मिला था। एक बात याद रखिएगा कि कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ही तगड़ा है, इस बार बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। तो ऐसे में जो आपके नंबर 97-100 जाते थे, वो आप मान के चलिए कि अगर 120 मार्क्स आप लेकर के आते हैं आउट ऑफ 150, आप अगर 120 मार्क्स सिक्योर करते हैं तो अपने आप को आप समझ सकते हैं कि आप एक सीट सुनिश्चित करने में आप जो है सक्षम रहेंगे। तो तैयारी भी आपको उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम नोट्स को लेकर के बात करते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज़ की बात करो, दोनों ही आपको महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक है श्वेता और एक है सचिन। इन दोनों के उदाहरण को लेकर के हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं श्वेता का गुणांक, उसके कुछ परसेंटेज, उसके कुछ मार्क्स और उसका कुछ परसेंटेज हम यहाँ पर निकालेंगे। मान लेते हैं हाई स्कूल में जब हम बात करते हैं उसकी 50% मार्क्स, जैसा कि मैंने बोला कि 10% हर एक का, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का या फिर बीटीसी डीएलएड का हम लेते हैं। अब अगर हम 50% मार्क्स का 10% निकालते हैं तो सीधा सीधा हमारा 5 मार्क्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितना? 5 नंबर। ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आपका 70% भी हो सकता है, ये मैंने 50% ले लिया, आपका 70 हो सकता है, तो उसका 10% आपका जब आप निकालेंगे तो आपका जो है वो निकल करके 7 मार्क्स निकल करके आएगा। ऐसे ही अब मान लीजिए 75 आपके मार्क्स है, आपके 78 हैं, 7.8 फिर आपका निकल करके आएगा, तो 10% इसका 5 हो जाएगा। ऐसे 60% का अगर हम 10% निकालते हैं यहाँ पर 60 का, तो ये कितना निकल करके आएगा? 6 आपका निकल के आएगा। बीटीसी डीएलएड की बात करें, मान लीजिए आपको 70% मार्क्स मिले थे, इसका 10% हमें निकालना होता है, तो आपके 70 का जो है वो 10% निकल करके आएगा 7। अब टोटल जो एकेडमिक का मार्क्स निकल करके आया श्वेता का, वो कितना आया? 23 मार्क्स। याद रखिएगा इसे। आगे चलते हैं अब हम सचिन की तरफ। सचिन के गुणांक को लेकर के बात करें कि सुपर टेट परीक्षा से पहले उसके एकेडमिक में कितने कुछ मार्क्स रहे होंगे, क्या कुछ रहा होगा हिसाब किताब। तो मान लेते हैं हाई स्कूल में 70% था, तो उसका जो है आपका 10% निकल करके 7 आएगा। ऐसे ही अगर इंटरमीडिएट में भी मान लेते हैं कि 70 था, स्नातक में 60 था और बीटीसी डीएलएड में 80% उसके मार्क्स थे, तो इसके हिसाब से जो इसका टोटल निकल करके आएगा एकेडमिक का, वो 28 निकल करके आएगा।
श्वेता और सचिन, अलग अलग उदाहरणों से मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं हम सुपरटेट के अंकों की तरफ। जो कन्फ्यूज़न होता है वो यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सुपरटेट के मार्क्स की बात करें, अब सुपरटेट के अंकों का हम 60% लेते हैं, कितना 60% हम काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए कि सुपरटेट के रिटन की अगर हम बात करते हैं, सुपरटेट के रिटन में आपके मार्क्स कितने आते हैं? वो आते हैं आपके 95 मार्क्स। कितने हैं? 95। तो 95 का आप 60% नहीं निकालोगे, ये याद रखिएगा, गलतियां यहीं पर हो जाती हैं। 95 का आप 60% निकालते हैं, नहीं, आपको 95 आउट ऑफ में कितने, आउट ऑफ 150 मिला है ना, तो सबसे पहले 95 का आप कितना निकालोगे? 95 कितना आपका परसेंटेज निकल करके आएगा? तो आउट ऑफ 150 में तो 95/150 गुणे 100, ये जो परसेंटेज निकल करके आएगा वो कितना होगा? 63.33%। अब जो 63.33% आया है, इसका 60% हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और ये निकल करके कितना आएगा? 37.99%। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 38 लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, उसी के पास में। ऐसे ही जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपके सुपरटेट में 100 मार्क्स आते हैं, कितना बोला मैंने? 100। अब 100 का हम क्या करेंगे? आप इसका 100% जो है आउट ऑफ 150 में कितना कुछ निकल करके आएगा, तो आप इसे क्या करेंगे? जितना भी है वो करके आप इसे 150 से डिवाइड कर देंगे, तो 66.66% के आसपास 100 का निकल करके आएगा। अब ये जो 66.66% आया है, इसका हम कितना परसेंट निकालते हैं? इसका हम 60% निकालते हैं। और जब 66.66 का आप 60% फाइंड आउट करोगे तो सीधा सीधा 40 आपका जो है नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं सीधे सीधे, जिनको आप देख पा रहे होंगे। 110 पे कितना होगा, 115 पे कितना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। चूंकि श्वेता के एकेडमिक में कितने थे? 23 थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। मान लीजिए सुपरटेट में उसके 120 नंबर आते हैं, कितने? 120। 23 थे आपके, जब हम बात करते हैं एकेडमिक, सुपरटेट में 120 आता है। 120 का अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 को अगर हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 150 से, ठीक है, तो 0.8 होगा, और उस 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो 80 होगा। अब इस 80 का जो 80 आया है, इसका हम 60% फाइंड आउट करेंगे, तो 48 आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। वही यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, ये 48 लिखा हुआ है। तो जो फाइनल मार्क्स निकल करके आया श्वेता का, वो कितना आया? 71 मार्क्स, ठीक है। ये उसका जो मेरिट है, मेरिट में उसका जो अंक होगा वो कितना निकल करके आएगा? 71। ऐसे ही सचिन का 28 था, सुपरटेट में मान लीजिए 105 है, तो इस तरीके से जो फाइनल मार्क्स निकल करके आएंगे वो कितने आएगा? कितना होगा? 70 होगा। तो ये होता है तरीका जब हम कहते हैं कि एकेडमिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। एकेडमिक अभी चूंकि बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बोला। अब इसमें फ़ायदा किसको हो सकता है? ध्यान रखिएगा, एकेडमिक आपका बहुत अच्छा है, रिटन में आपके मार्क्स कम आते हैं, आप बाजी मार ले जाओगे। जिनके एकेडमिक कम है, ध्यान रखिएगा, जिनके एकेडमिक मार्क्स कम है, उन्हें सुपरटेट के रिटन में बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर अंक जो है ज़्यादा लेकर के आता है रिटन में, एकेडमिक में कम है, तो वो ओवरऑल जोड़ करके कहीं ना कहीं उसका जो है मेरिट आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो एकेडमिक है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लिए कोई और सुझाव है, सलाह है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ाई अपनी अभी से शुरू कर सकते हैं। भर्ती आएगी ज़रूर, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से यूपी में जो एक प्रदर्शन देखने को मिला है, और इससे कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार को लेकर के, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जाग गई है, ये बात तो आपको पता ही होगी। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वहाँ पर पेड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। बाकी समय समय पर हम अपडेट वहाँ पर करते रहते हैं, तो उससे भी आप अपने आप को जोड़े रखिएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।